साधुवाद। नमस्ते जी, बोलिए बोलिए बोलिए। परमात्मा हमें मानव जीवन देह जो दिया हुआ है परोपकार करने के लिए, और हमारा सबका लक्ष्य होना चाहिए। परोपकार से तात्पर्य होता है हम वह काम करते चले जाएं जिसमें हमारा कुछ नहीं जा रहा है लेकिन जो परमात्मा ने हमारे बीच में हम लोगों को बांटने खाने के लिए दिया है उसमें से केवलागो बहुत केवलादि, हम अपने लिए कमा करके बना करके पका करके खाने का लक्ष्य नहीं बनाए, ऐसा हमारा उद्देश्य होना चाहिए। यही परोपकार होता है। और धर्म की व्याख्या में बाबा तुलसीदास जी ने कहा है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, नहीं पर पीड़ा तम अधमाई। नीति का शास्त्रकार कहता है, नहीं सत्यात परो धर्मो नान्यतात बात परम। इसी की व्याख्या बाबा तुलसीदास जी ने हमारे आपके बीच में रख दी है कि दूसरों के साथ में परोपकार से केवल इतना लक्ष्य होना चाहिए हमारा कि हम दूसरों के साथ में अपना, मैंने कहा कि अपना हम नहीं बांट रहे हैं किसी को। उस परमात्मा ने तेन त्यक्तेन भुंजीता मांग जाकर सिद्ध, उस परमात्मा ने हमको दिया है, सबको दिया है, किसी को कम दिया है किसी को ज्यादा दिया है। और उसकी वजह क्या है? हमारे पूर्वकृत कर्मों का फल। तो जो हमें मिला हुआ है, समझ लो मैंने उन लोगों से लेकर के परमात्मा का दिया हुआ प्रयोग किया होगा, तो आज हमारे पास में तो हम उसका प्रयोग सभी लोगों के साथ में करते चले। ऐसा हमारा लक्ष्य बनाकर हमें चलना चाहिए। और इसी भावना के साथ में, इसी लक्ष्य के साथ में हम सब मिलकर के आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी धर्म लाभ उठा पा रहे हैं, अध्यात्म लाभ उठा पा रहे हैं, उसकी सोच बना करके हम केवल यही लक्ष्य बना लें कि हमारा आपके लिए और आपका हमारे लिए। समय मुझे मेरे पास में कम है क्योंकि समय हो गया है आचार्य जी का, स्वामी जी का। तो एक कहानी वो आती है ना देवताओं और असुरों की। उन असुरों में देवताओं में सदैव झगड़ा हुआ करता था। और ब्रह्मा जी ने एक दिन सोचा कि इनका झगड़ा मिटाने के लिए इनको एकत्रित किया जाए। उस एकत्रित करने के लिए उन्होंने देवताओं को भी आवाहन किया, दैत्यों का भी किया। दैत्यों ने कहा भाई मैं तो मैं आ नहीं सकता हूँ। बोले क्यों? बोले आपके यहाँ जो भोज पदार्थ होते हैं, जो भी स्वागत किया जाता है, वो पहले देवताओं का करते हो। बोले चलो अब की बार तुम्हें भोजन की व्यवस्था तुम्हारी पहले की जाएगी। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। आ भी गए दोनों लोग। ब्रह्मा जी ने कहा समय हो गया मेरा, अभी 1 मिनट बचा है, 1 मिनट। चलिए तो एक मिनट में मैं सभी का साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अरे क्या फिर कभी अरे उस कहानी को पूरा करिए आप जल्दी, करिए करिए। समय देखते ना, आपका समय बताया हुआ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कर लीजिए। देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई पहले दैत्यों को भोजन कराया जाएगा, लेकिन मेरी एक शर्त रहेगी, सबके हाथों में 1-1 फुट के डंडा बांधे जाएंगे यहाँ कोहनी के बीच में। उन्होंने कहा कोई परेशानी है, बांध दीजिए। तो बांध दिया गया दैत्यों के हाथों में। उनको भोजन परोसा गया। अब वो हाथ तो मुड़ना नहीं था, तो जो सामने बैठा हुआ था उसकी थाली में उसका हाथ जा रहा था, तो उसने ऐसा लिया, ऊपर हाथ किया, मुंह में डाला, बगर गया। खीर उठाई उसने ऐसी पी तो वो बगर गया। उनका समय हो गया, एक दाना भी उनके मुंह में नहीं गया और पूरा अस्त व्यस्त कर दिया। बोले भाई अब देवताओं की बारी है। तो देवताओं को भी उसी क्रम से पंक्तिबद्ध बैठा दिया, उनके हाथ में भी बांध दिए। अब जिसके सामने जो थाली थी उसके सामने उसका मुंह था, इनका हाथ था। उसने ऐसा उठाया, उसका उसी की हाथ का उठा के उसके मुंह में दे दिया। सामने वाले ने उठाया इनकी थाली का, इनके मुंह में दे दिया। बड़ी संतुष्टि से भोजन कर लिया। बोले बस यही कारण है तुम लोगों में झगड़े करने का। तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हम दैत्य नहीं बने, दुष्ट नहीं, दुष्टता का भाव हमारे अंदर नहीं हो। हमारे लिए केवल इतना रहे कि जिसका जो है वह उसका भाग उसको दे चले जाएं। यह हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारे धर्म का और अध्यात्म का यही हमारा लक्ष्य है। तो हमारी सोच होनी चाहिए, दूसरों के प्रति अच्छी सोच बना के हम चलें। दूसरों के लिए परहेज सरित नहीं, सत्यात परो धर्मो, सत्य से अच्छा कोई धर्म नहीं है। और नृतात असत्य से बढ़कर कोई दुष्ट भाव नहीं है, वो नहीं है। तो हमारा लक्ष्य हो। और हमारा समय मुझे मिला था, मैंने कहानी के माध्यम से यही समझा है और यही आप लोगों को बता रहा हूँ कि हम सब मिलकर के कार्य करें। और इसके बाद हमारे बीच में स्वामी आचार्य स्वामी आ चुके हैं या नहीं, मैं नहीं देख पा रहा हूँ। आमंत्रित करिए। ओम नमस्ते जी मुनि जी। आइए आइए, स्वागत है। सम्मान के साथ
चलिए सम्मानित ध्रुवदेव जी आइए, स्वागत है। ओम, आवाज ठीक आ रही है? हाँ, आवाज ठीक आ रही है। एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे सर्वरक्षक पिता परमेश्वर, आप संपूर्ण संसार के जीवन के आधार हैं, स्वयंभू हैं, कभी दुखी नहीं होते, सदा आनंदित रहते हैं, अपने भक्तों को सभी दुखों से छुड़ाने वाले हैं, सकल ऐश्वर्य से युक्त हैं, ऐश्वर्यों को देने वाले और अपने उपासकों को सर्वत्र विजय दिलाने वाले। हे परमेश्वर, आप सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है। आप अंतर्यामी रूप से ऐसी कृपा कीजिए जिससे कि हम इस श्रेष्ठ मार्ग में सरलता से, दृढ़ता से चलते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। अभी मुनि जी ने जो असुर और देवों का दृष्टांत दिया, तो ये कथा हमें प्रेरित करती है कि मनुष्यों को स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, परोपकारी होना चाहिए। और आर्य समाज के नियम में भी दिया है कि प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। अर्थात यदि हम दूसरे को उठाने का प्रयास करेंगे, दूसरे की उन्नति के लिए प्रयास करेंगे, प्रगति के लिए प्रयास करेंगे, तो इससे हमारी भी उन्नति होगी। और यदि हम केवल अपनी ही उन्नति में लगे रहेंगे, दूसरों की ओर ध्यान नहीं देंगे कि आसपास क्या हो रहा है, तो इससे हमारा भी एक ना एक दिन विनाश हो जाएगा और आसपास का वातावरण इतना बिगड़ जाएगा कि उसका प्रभाव से हम नहीं बच पाएंगे। ये शिक्षा हमें मुनि जी द्वारा प्रदत्त कथा से बोध होती है। कल 2 शंकाएं पूछी गई थी, उसका थोड़ा सा मैं और स्पष्टीकरण कर देता हूँ। एक शंका यह थी कि क्या वेद अभ्यास करने से या वेद पाठ करने से, जप करने से मन, अंतःकरण निर्मल होता है, पवित्र होता है? तो इसका उत्तर हाँ भी है और नहीं भी है। यदि वेद पाठ करने वाला, वेदाभ्यास करने वाला, जप करने वाला चंचल मन से, चंचल अंतःकरण से वेद पाठ जप कर रहा है, तो उसका मन, अंतःकरण पवित्र नहीं होगा। और यदि वो स्थिर मन से एकाग्र चित्त होकर वेद पाठ करता है अथवा जप करता है, तो उसका अंतःकरण या मन कुछ काल के लिए पवित्र होगा। एक व्यक्ति हिंसक है, उसका जीवन अपवित्र है, वो अपवित्र क्रियाकलाप करता है, असत्य आचरण करता है। दूसरा व्यक्ति अहिंसक है,
उसका जीवन पवित्र है, उसके जीवन के अंदर धर्म है, पुण्य है, तो ऐसे व्यक्ति का अंतःकरण तो पवित्र होगा ही। लेकिन जो अपवित्र आचरण वाला, अपवित्र आत्मा व्यक्ति भी संकल्प के माध्यम से कुछ काल के लिए अपने मन को जप में अथवा वेद पाठ में रोक सकता है। उसका कुछ काल के लिए अंतःकरण शुद्ध होगा जब तक वो जप वेद पाठ करेगा, लेकिन उससे हटते ही फिर वो राग द्वेष से युक्त हो जाएगा। लेकिन जो पवित्र आत्मा है, पवित्र आचरण वाला है, उसका अंतःकरण लंबे काल तक पवित्र रहेगा। इसलिए मूल ये है कि व्यक्ति का जीवन पवित्र होना चाहिए, अहिंसक होना चाहिए। इस पर अधिक बल देना चाहिए। कोई जप कम करता है या नहीं करता, वेद पाठ कम करता है या नहीं करता, लेकिन उसका आचरण पवित्र है, जीवन पवित्र है, तो उसका अंतःकरण शुद्ध होगा, निर्मल होगा और ये उन्नति में सहायक होगा। दूसरी शंका थी कि हम यदि प्राणियों को नहीं खाएंगे मारकर, तो प्राणियों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाएगी और फिर मनुष्यों को रहने के लिए धरती पर स्थान भी नहीं मिलेगा। तो इसका उत्तर ये है कि यदि हम गाय, भैंस, बकरी आदि पालतू पशुओं को नहीं मारेंगे तो इनकी संख्या बढ़ेगी। संख्या बढ़ने से हमें दूध, घी, दही, छाछ आदि पदार्थ अधिक मिलेंगे। अधिक मिलने से हमें फिर अन्न आदि की आवश्यकता कम रहेगी, खेती की आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर अधिक जंगल होंगे और फिर मनुष्यों का सामर्थ्य है वो कितने गाय भैंस पाल सकता है, 1000, 2000, लाख, 10 लाख। फिर जब इनकी संख्या अधिक होगी तो खेती तो होगी नहीं, कम होगी, जंगल अधिक होंगे। तो जितना मनुष्य का सामर्थ्य है वो पशुओं को पालेगा और बाकी जो पशु है वो जंगल में रहेंगे और जंगल में ईश्वर की व्यवस्था काम करेगी, जीवो जीवस्य भोजनम। तो इस कारण से ईश्वरीय व्यवस्था के कारण फिर पशुओं की संख्या नहीं बढ़ेगी और मनुष्यों को रहने के लिए धरती मिलती रहेगी। इसलिए ये विचार ठीक नहीं है कि पशुओं की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि मनुष्यों को रहने के लिए स्थान नहीं मिलेगा। आगे एक सीमा के आगे ईश्वरीय व्यवस्था काम करने लग जाती है और ईश्वर ने यह धरती केवल पशुओं के लिए नहीं बनाई, सबके लिए बनाई है और ईश्वरीय व्यवस्था से वो हमें उपलब्ध रहेगी। तो हम फिर से जो विषय हमारा चल रहा है उसके ऊपर आते हैं। आध्यात्मिक उन्नति का विषय चल रहा है और आध्यात्मिक उन्नति के लिए सबसे पहले हमारा जो अंतःकरण है वो शुद्ध होना चाहिए। अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए हमारा पूरा प्रयास होना चाहिए और शुद्ध अंतःकरण वाला व्यक्ति कोई भी विद्या पढ़ेगा उससे उसका विवेक बढ़ेगा और वो उन्नति की ओर बढ़ेगा। अहिंसा ये अंतःकरण की शुद्धि का एक साधन है। अहिंसा का अर्थ होता है कि किसी भी प्राणी के प्रति हमारे मन में वैर भाव ना हो अथवा किसी भी प्राणी को हम अन्यायपूर्वक कष्ट ना दें। तो जब अहिंसा का पालन किया जाता है तो उससे अंतःकरण हमारा निर्मल होता है। ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, क्रोध ये सब हिंसा के ही रूप हैं
और ये हिंसा क्यों होती है, इसको भी समझना है। जब कोई व्यक्ति, कोई प्राणी हमें दुख देता है, तो उस दुख को हम दूर करने का प्रयास करते हैं। योग दर्शन के अंदर सूत्र आता है, दुखानुशयी द्वेषः। दुख और दुख के साधनों से हम छूटना चाहते हैं, उसको हटाना चाहते हैं, उसको दूर करना चाहते हैं। इसी को द्वेष कहते हैं। किसी को द्वेष बहुत जल्दी हो जाता है, किसी के अच्छे संस्कार है तो कोई दूसरा प्राणी उसको दुख अधिक समय तक दे रहा है, फिर भी द्वेष नहीं होता। वो संस्कारों के ऊपर निर्भर करता है। किसी के पिछले जन्म के अच्छे संस्कार है तो कोई व्यक्ति उसको कितना ही कष्ट देता रहे, फिर भी उसको द्वेष नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा। और पिछले जन्मों के संस्कार द्वेष के हैं यदि, तो उसके कारण फिर थोड़ा सा ही कोई कष्ट देगा तो उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। तो द्वेष से बचने के लिए, जो कि एक मानसिक हिंसा है, द्वेष का मतलब होता है जिस व्यक्ति ने हमें कष्ट दिया, जिस व्यक्ति ने हमारे साथ अन्याय किया, जिस व्यक्ति ने हमको दुख दिया, जिस व्यक्ति ने हमारा अपमान किया, जिस व्यक्ति ने हमारी हानि की, उस व्यक्ति का नाश हम चाहते हैं। ये हम चाहते हैं कि ये इसकी हानि हो, ये रोगी पड़ जाए, ये मर जाए, इसका अपमान हो, इसकी निंदा हो, इसका अपयश हो। तो ये जो भावना है, दूसरे की हानि करने की भावना, ये द्वेष कहलाता है। और ये जो भावना है, ये ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के विपरीत है। ईश्वर सब प्राणियों का सुख और उन्नति चाहता है। और जब किसी के प्रति क्रोध होता है, किसी से द्वेष होता है, तो हम उसका दुख चाहते हैं, उसकी अवनति चाहते हैं, उसकी उन्नति नहीं चाहते। और ये मन में हो गया, फिर वाणी में आता है, फिर क्रियाकलाप में आता है। तो योजनाएं बनाकर व्यक्ति शरीर से दूसरे व्यक्ति को दुख देने का प्रयास करता है। किसी को थप्पड़ मारता है, किसी को लाठी से मारता है, और किसी को तो जान से भी मार देता है। तो ये द्वेष का उग्र रूप इस रूप में आ जाता है। तो इस द्वेष भाव को हटाने के लिए हमारे मन के अंदर दूसरों के सुख और उन्नति की भावना कूट-कूट कर भरी होनी चाहिए। जैसे ईश्वर हर समय, हर क्षण सब प्राणियों का सुख ही चाहता है, उन्नति चाहता है। कोई भी क्षण ऐसा नहीं है जब ईश्वर किसी प्राणी का दुख चाहता हो, अवनति चाहता हो। वैसी ही स्थिति जब बन जाती है और इस विषय के संस्कार बहुत प्रबल हो जाते हैं, तब सामने वाला व्यक्ति चाहे कितना ही अपमान करे, चाहे हमारी कितनी ही हानि करने का प्रयास करे या हमारी हानि करे, चाहे हमें जान से मारने के लिए भी क्यों ना आ जाए, तो हमारे में उसके प्रति द्वेष भाव उत्पन्न नहीं हो। तो इस भावना को दृढ़ बनाना चाहिए। और इस भावना को दृढ़ बनाने के लिए जो हम प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में मंत्रों का प्रयोग करते हैं, सबके लिए प्रार्थना करते हैं। जैसे प्रातःकालीन मंत्र है, ओम प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे प्रातर्मित्रा वरुणम्।
यहाँ पर हम सब केवल अपने लिए प्रार्थना नहीं है, जो प्रार्थना करने वाला है सबको कह रहा है कि हे परमेश्वर, हम प्रातः काल की वेला में आपको पुकारते हैं। तो जब सबके लिए प्रार्थना की जाती है, कुछ प्रार्थनाएं वेद के अंदर व्यक्तिगत है और कुछ प्रार्थनाएं सबके लिए, जैसे तेजोवसी तेजोमयी देहि, वीर्यमसि वीर्यमयी देहि, ओजोवसी ओजोमयी देहि। ये व्यक्तिगत प्रार्थना है, ये अपने लिए प्रार्थना की गई है। इसी प्रकार रात्रिकालीन मंत्र है, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, मेरा मन शिव संकल्प वाला हो। ये सबके लिए प्रार्थना नहीं है, ये अपने लिए प्रार्थना है। सबके लिए प्रार्थना, हे परमेश्वर आप सकल ऐश्वर्य को देने वाले हैं। आपसे विनती है, प्रार्थना है कि आप हम सब मनुष्यों के दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दें। जो हमें बाधा पहुंचा रहा है, जो हमें कष्ट दे रहा है, जो हमारी हानि कर रहा है, उसके लिए भी प्रार्थना कि उसके भी है परमेश्वर दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दे। तो जब सबके प्रति इस प्रकार की भावना बनेगी कि सबके दुख, दुर्गुण, दुर्व्यसन दूर हो जाए, तो फिर कोई व्यक्ति हमें अज्ञानता से या जानबूझकर किसी प्रकार का कष्ट देगा, तो क्योंकि हमारी भावना उसके सुख की बनी हुई है, दुख निवृत्ति की बनी हुई है, तो उसके प्रति द्वेष भाव उत्पन्न नहीं हो। इसलिए हम जो प्रतिदिन मंत्रों का प्रयोग करते हैं, वहाँ पर विशेष रूप से सबके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और जिस व्यक्ति से हमारा द्वेष है, जिसके ऊपर क्रोध है, उसको विशेष रूप से लेना चाहिए। तो ऐसा करने से वो हमारा क्रोध दूर होगा, उसके प्रति कल्याण की जो भावना है वो दृढ़ होगी। दूसरा, हम ईश्वर का चिंतन करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं। एक सगुण उपासना होती है और एक निर्गुण उपासना होती है। एक सगुण स्तुति होती है, एक निर्गुण स्तुति होती है। ईश्वर द्वेष, क्रोध आदि से रहित है। ईश्वर किसी की हानि नहीं चाहता, ईश्वर किसी का दुख नहीं चाहता। ये निर्गुण स्तुति। और सगुण स्तुति, ईश्वर सबसे प्रेम करते हैं, ईश्वर के अंदर सबके प्रति प्रेम का भाव है, सबसे स्नेह करते हैं, सबका सुख चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं। ये सगुण स्तुति है। तो जिसके मन में द्वेष के संस्कार हैं, क्रोध के संस्कार हैं, ऐसे साधक को, उन्नति के इच्छुक उपासक को इस ईश्वर की निर्गुण और सगुण स्तुति कि ईश्वर क्रोध से रहित है, द्वेष से रहित है, वैर भाव से रहित है, सबसे प्रेम करते हैं, सबकी सुख उन्नति चाहते हैं, इसकी महती स्तुति करनी चाहिए, बड़ी स्तुति करनी चाहिए, लंबे समय तक स्तुति करनी चाहिए, एकाग्रता पूर्वक स्तुति करनी चाहिए, हर समय चलते फिरते इसका चिंतन करना चाहिए। तो ऐसा करने से जो द्वेष भाव है उसके ऊपर चोट लगती है, ईश्वर का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है और ईश्वर जैसे गुण हमारे भी होते जाते हैं।
तो ये है द्वेष को दूर करने का, क्रोध को दूर करने का उपाय। हम जिन मंत्रों का प्रतिदिन प्रयोग करते हैं, जैसे भोजन का मंत्र एक लेते हैं, अन्न पते अन्नस्य नो देहि। अब हम भोजन करते समय इसका क्या अर्थ करते हैं कि हे परमेश्वर, आप हम सब प्राणियों को, हम सब मनुष्यों को रोग नाशक, बल कारक अन्न दीजिए। ये प्रार्थना सबके लिए हो जाएगी, शत्रु के लिए भी हो जाएगी, मित्र के लिए भी हो जाएगी, उदासीन के लिए भी हो जाएगी, और जो अन्न देने वाले हैं उनको बढ़ाइए। तो जब इस प्रकार से हम प्रार्थनाएं करते हैं, सबको जोड़ते हैं, विशेष रूप से जिसके प्रति हमारे मन में द्वेष है, क्रोध है, तो इससे द्वेष भाव को दूर होने में सहायता मिलती है। ये ईश्वर से संबंधित सामूहिक प्रार्थना, ईश्वर का चिंतन और सामूहिक प्रार्थना। अगला उपाय इस हिंसा भाव को दूर करने का, क्योंकि जब तक मन के अंदर हिंसा का भाव रहेगा, अंतःकरण हमारा मलिन रहेगा, अशुद्ध रहेगा। इसलिए इस हिंसक भाव को दूर करने का अगला उपाय है जीवात्मा का चिंतन। जीवात्मा के स्वरूप के ऊपर हमें विचार करना चाहिए। जीवात्मा कैसा है? ये जो प्रातःकालीन मंत्र बोलते हैं, प्रातः सोममुत रुद्रम वेम। आप सब आर्य महानुभाव, ऐसा मैं आशा करता हूँ कि आप प्रातःकालीन मंत्र भी बोलते होंगे, रात्रिकालीन मंत्र भी बोलते होंगे, भोजन का मंत्र भी बोलते होंगे, संध्या उपासना भी करते होंगे, और ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना भी करते होंगे, और बीच बीच में बृहद यज्ञ के मंत्रों का भी प्रयोग करना चाहिए, उनके अर्थों को जानना चाहिए। स्वस्ति वाचन शांतिकरण के मंत्र हैं, उनको भी बीच बीच में, कभी कभी सप्ताह में एक बार अथवा पखवाड़े में एक बार स्वस्ति वाचन शांतिकरण के मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए, उनके अर्थों को जानना चाहिए। उन मंत्रों के अंदर हम देखेंगे कि सबके लिए प्रार्थना है। दूसरा उपाय जीवात्मा का चिंतन। प्रत्येक जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है। प्रत्येक मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। हर एक की बुद्धि अलग है, हर एक का सामर्थ्य अलग है, हर एक के संस्कार अलग है, हर एक का अनुभव अलग है, हर एक की शिक्षा दीक्षा अलग है, और हर एक के पिछले जन्म के संस्कार भी अलग अलग हैं। पता नहीं कैसे कैसे योनियों से, कैसे कैसे परिवेश से जीवात्माएं आई है। इसलिए ऐसा मानना कि सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही बोले, वैसा ही विचारे, वैसा ही करे, ऐसा नहीं होगा। जब जीवात्मा ईश्वर के पूर्ण रूप से अनुकूल नहीं चलते, तो हमारे अनुकूल कैसे चल सकते हैं? तो कुछ ना कुछ विचार भेद रहेगा। तो जब ये बात हमारे दिमाग के अंदर बैठ जाएगी, तो हमारे निकट रहने वाले जो व्यक्ति हैं, वो जब हमारे विपरीत कोई क्रियाकलाप करेंगे जिसको हम पसंद नहीं करते, हमारे प्रतिकूल आचरण करेंगे, तो फिर हमें दुख नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा, और दुख नहीं होगा तो द्वेष नहीं होगा, क्रोध नहीं आएगा। क्योंकि
दुखी होने पर ही द्वेष आता है, दुखी नहीं होंगे तो द्वेष आएगा ही नहीं। तो ये पहले से ही मानसिक सज्जा रखनी चाहिए। कोई भी कभी भी हमारे प्रतिकूल आचरण कर सकता है, क्योंकि हर एक के संस्कार अलग, शिक्षा अलग है। ये पहले से तैयारी। जैसे मृत्यु की घटनाएं हो जाती है, कोई संबंधी घनिष्ठ अचानक मर जाता है या कोई दुर्घटना हो जाती है, तो बहुत झटका लगता है। किसको झटका लगता है? जिसने पहले से मानसिक तैयारी नहीं कर रखी कि कोई भी किसी भी समय मर सकता है, किसी की भी किसी भी समय कोई किसी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है। जिसने ऐसी मानसिक तैयारी पहले से नहीं की, जो इस बात को रोज नहीं दोहराता, तो जब ऐसी अप्रत्याशित घटना हो जाएगी तो उसको बहुत झटका लगेगा और उसके कारण फिर वो हार्ट अटैक भी हो सकता है, ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है और भी हानि हो सकती है। परंतु यदि पहले से तैयारी है, रोज उसने अपने आप को पक्का किया है, रोज विचार किया है, तो फिर वो उसको झटका नहीं लगेगा। ऐसे ही इस विषय में है कि कोई भी व्यक्ति कभी भी हमारे प्रतिकूल कर सकता है। घनिष्ठ से घनिष्ठ व्यक्ति भी हमारे साथ धोखा कर सकता है, छल कपट कर सकता है। तो ये मानसिक तैयारी प्रतिदिन हमें करनी चाहिए। इससे हम द्वेष भाव से बचेंगे, दुखी नहीं होंगे, झटका नहीं लगेगा। फिर दूसरी बात, जीवात्मा कर्म करने में तो स्वतंत्र है, लेकिन ईश्वर की न्याय व्यवस्था में जो उसने कर्म कर लिया, उस कर्म के फल से नहीं बच सकता। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। जब हमें ईश्वर की न्याय व्यवस्था के ऊपर विश्वास होगा, तो सामने वाले व्यक्ति ने जिसने हमें कष्ट दिया है, अपमानित किया है, हमारी हानि की है, उसके प्रति द्वेष भाव नहीं होगा। और जब हम ईश्वर को न्यायाधीश नहीं मानेंगे, नहीं स्वीकार करेंगे, ईश्वर की न्याय व्यवस्था पर विश्वास नहीं करेंगे, तो सामने वाले व्यक्ति के प्रति जिसने हमारे साथ अन्याय किया है, द्वेष भाव उत्पन्न हो जाए। इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। एक परिवार के अंदर दो भाई हैं, एक बड़ा भाई है, दूसरा छोटा भाई है। छोटा भाई बड़े भाई से 8-10 साल छोटा है। बड़े भाई ने उसको पीट दिया, तो अब छोटा भाई क्या करेगा? वो शिकायत करेगा। उसके पास लड़ने का सामर्थ्य तो है नहीं। वो माता पिता को शिकायत करेगा कि बड़े भाई ने मेरे को पीट दिया आज। फिर माता पिता उसको धमकाएंगे, दंड देंगे। तो अब वो छोटा भाई उसको देखकर प्रसन्न होगा कि हाँ, अब इसको अच्छा दंड मिल गया, सबक सीख लिया इसने। तो उसका फिर उसके प्रति द्वेष भाव नहीं रहेगा। और जब बुजुर्ग बड़े माता पिता आदि घर में नहीं होते, अलग रहते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है, तो अब कोई ऊपर है नहीं। तो ऐसे में जब कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है दो भाइयों के बीच में, तो फिर वो बंटवारे वाली नौबत आ जाती है, आपस में मार काट की नौबत भी आ जाती है। ये क्यों हुआ? क्योंकि कोई ऊपर जो नियंत्रण करने वाला था, दंड देने वाला था, वो नहीं रहा। इसी प्रकार से यदि हम अपने ऊपर ईश्वर की न्याय व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेंगे कि ये सामने वाले व्यक्ति ने मेरा अन्याय किया है मेरे साथ, ईश्वर की ओर से इसको दंड मिलेगा। और ये हम प्रतिदिन संध्या के मंत्रों में बोलते हैं, योऽस्मान् द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मः
स्तंभो जम्बे दद्मः। जो हमसे द्वेष करता है अथवा हम जिससे द्वेष करते उसको ईश्वर की इन बाण रूपी जबड़ों के अंदर डालते हैं। अर्थात ये ईश्वर के रचे हुए जितने भी पदार्थ हैं ये ईश्वर के बाण हैं, तीर हैं। और ऋषि दयानंद जी ने संभवतः पंचमहायज्ञ विधि में लिखा है कि ईश्वर के गुण और रचे हुए पदार्थ धार्मिकों की रक्षा करने वाले और दुष्टों का संताप देने वाले, उनको संतप्त करने वाले, उनको क्लेशित करने वाले। तो जो अन्याय पूर्वक हमें कष्ट दे रहा है, ईश्वर के गुण और रचे हुए पदार्थ उसको कष्ट देंगे, उसको संतप्त करेंगे, उसकी हानि करेंगे। और जो धार्मिक व्यक्ति है उसकी रक्षा करेंगे, उसकी उन्नति करेंगे। आपने एक मंत्र सुना होगा, अग्निना रयिम अश्नवत पोषम एव दिवे दिवे यशसम वीरवत्तम, कि अग्नि परमेश्वर के संबंध से ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है कि हे परमेश्वर, हम आपके संबंध से अर्थात आपकी आज्ञा का पालन करते हुए, आपकी उपासना करते हुए ऐसे धन को प्राप्त करें जो दिवे दिवे प्रतिदिन हमारी शारीरिक, मानसिक, आत्मिक पुष्टि करने वाला हो, हमारे जीवन को यशस्वी बनाने वाला हो और हमें उत्तम उत्तम पुत्र, पौत्र, सेवक आदि प्रजाओं को देने वाला। और इसके विपरीत जो ईश्वर के संबंध से धन को प्राप्त नहीं करता, बेईमानी से, धोखे से, जुए से, लॉटरी से धन को अर्जित करता है, संग्रह करता है, फिर उसका भोग करता है, तो उसकी प्रतिदिन हानि होगी। उसका जीवन कीर्ति से युक्त नहीं होगा, उसके जीवन में अपकीर्ति होगी और उसको उत्तम उत्तम प्रजाओं की प्राप्ति भी नहीं होगी। हम संसार के अंदर देख सकते हैं कुछ व्यापारी बहुत ईमानदार होते हैं तो उनके कर्मचारी, सेवक भी हमको ईमानदार मिलेंगे। कुछ व्यापारी बेईमान होते हैं तो उनके कर्मचारी, सेवक वो भी बेईमान मिलेंगे। एक बिजली वाले दुकानदार थे, बिजली का सामान होता है, छोटे छोटे बहुत सी आइटम होती है उसमें, बल्ब होते हैं, तार होती है, स्विच होते हैं, स्क्रू होते हैं, सॉकेट होते हैं, स्विच होते हैं, तो बहुत लंबा बिल बनता है उसका। तो वो बिल के अंदर गड़बड़ी करता था। मान लीजिए किसी ने 50 स्क्रू लिए तो वो 100 लिखता तो 50 स्क्रू था और पैसे बना देता था 100 के। किसी ने 3 बंडल तार लिया तो बिल के ऊपर लिखा तो होता था 3 बंडल, लेकिन पैसे लगा देता था वो 5 बंडल के। अब वो इतना लंबा हिसाब है, वो कौन गिनेगा, कौन हिसाब करेगा? वो तो मोटा-मोटा जो पैसे लिखे हुए हैं उसी की गिनती करते हैं। तो इस प्रकार से वो बिलों के अंदर गड़बड़ी करता था और ग्राहकों को लूटता था। तो उसका सेवक भी ऐसा ही आया, उसके घर के अंदर उसका विवाह हुआ तो घर में पुत्र की प्राप्ति भी नहीं हुई और संतान जो प्राप्त हुई वो भी रोगी हुई, एक संतान रोगी हो गई और उसको जो नौकर मिला वो भी चोर था, वो भी उसके पैसे चुरा गया। एक पहले भी उसका सहयोगी था, वो भी उसके पैसों को चुरा कर ले गया और घर के अंदर कोई पुत्र ना होने से उसको अब दुकान संभालने वाला, आगे कोई वंश को चलाने वाला नहीं मिला। तो इस प्रकार से संसार के अंदर हम देखते हैं कि जो अधर्म करता है उसकी हानि होती है, ईश्वर की न्याय व्यवस्था में उसको कष्ट मिलता है। तो द्वेष भाव को दूर करने के लिए
जीवात्मा का चिंतन। पहला तो कि प्रत्येक जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, और दूसरा चिंतन कि जीवात्मा ईश्वर की न्याय व्यवस्था से बच नहीं सकता, उसको कर्मों का फल अवश्य ही मिलेगा। ये बात हमें प्रतिदिन विचार करनी चाहिए। ये जो हम अगमर्शन मंत्र भी बोलते हैं, ये भी पाप को मसलने के लिए है, पाप का नाश करने के लिए। कितनी योनियां है, कोई कहता है 84 लाख योनियां हैं, परंतु हम नहीं जान सकते कि मनुष्य से इतर कितनी योनियां हैं, उनकी हम संख्या नहीं कर सकते। ये 84 लाख की बात ठीक नहीं। और एक योनियों में भी कितने भेद है, कितने प्रकार के कुत्ते होते हैं, कितनी प्रकार की गायें होती है, कितने किस्म के आम होते हैं, बहुत योनियां हैं। तो प्रतिदिन हमें ये विचार करना चाहिए कि ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वद्रष्टा है, सबके कर्मों को देख रहा है, जान रहा है, और कर्मों के अनुसार उनको भिन्न भिन्न योनियों में भेज रहा है। और यदि हम अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो दूसरी योनियों में हमें दुख भोगना पड़ेगा। अगला चिंतन जीवात्मा के विषय में, दो बातें तो बता दी मैंने। पहली बात बताई जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है। दूसरी बात बताई जीवात्मा ने जो कर्म कर लिया उसका फल भोगने में परतंत्र है। कुछ स्वतंत्र भी है। मान लीजिए कोई उसने गलत कार्य कर लिया तो स्वयं भी वो कुछ दंड लेकर, कुछ कष्ट सहन करके उस पाप के फल से बच सकता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहीं कहीं प्रायश्चित आदि का विधान किया जाता है। तो कुछ पाप के फल स्वरूप दंड लेने से एक तो दूसरा दंड देते हैं। जैसे माता पिता ने दंड दे दिया, गुरु आचार्यों ने दंड दे दिया, और यदि हम खुद दंड ले लें अपने पाप के फल स्वरूप, तो उस दंड से हमारा कुछ पाप का फल तो कट जाएगा, और जो पाप का फल नहीं कटा उसको तो हमें भोगना ही पड़ेगा। तीसरा जीवात्मा का चिंतन है कि ये जीवात्मा अल्पज्य है, थोड़ा जानने वाला है। ईश्वर सर्वज्ञ है। अब यदि हम देखें ईश्वर के विषय में, क्या ईश्वर कर्म करने में स्वतंत्र है या परतंत्र है? ईश्वर भी अपने कर्म करने में स्वतंत्र है। और ईश्वर के कर्मों का फल क्या है? जीवात्माओं के कर्मों का फल तो मनुष्य भी देते हैं और ईश्वर भी देता है। और ईश्वर के कर्मों का फल कौन देता है? ईश्वर जो कर्म करता है। तो न्याय दर्शन के अंदर एक बात बताई गई है कि ईश्वर के कर्म का फल यही है कि ईश्वर जो भी कार्य करता है वो पूरा हो जाता है, वो रुकता नहीं है, बीच में पूरा हो जाता है। यही ईश्वर के कर्म का फल है। और जीवात्मा, तीसरी बात, जीवात्मा अल्पज्य है, ईश्वर सर्वज्ञ है। यद्यपि जीवात्मा को भी सर्वज्ञ कहा जाता है, वो एक सीमित दृष्टिकोण से है। अर्थात जीवात्मा जिन जिन अपने विषयों को जानता है उन सब विषयों को जानने वाला है। जैसे मान लीजिए कोई कार्यालय में काम करता है, तो कार्यालय के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं सब वस्तुओं को वो जानता है, तो वो सर्वज्ञ हो गया। ये सीमित दृष्टि से। सर्व शब्द का अर्थ विस्तृत अर्थ में भी होता है, सीमित अर्थ में भी होता है। जैसे उदाहरण के लिए
किसी को खीर दी गई खाने के लिए और उसके खाने के बाद उससे पूछा गया कि आपने सारी खीर खा ली। तो सारी खीर खाने का मतलब क्या? जो थाली में परोसी गई थी अथवा जो भोजनालय में बनी थी? थाली में परोसी गई खीर को भी सारी खीर कहते हैं और भोजनालय में जो 50-60 व्यक्तियों के लिए खीर बनी है उसको भी सारी खीर कहते हैं। तो सर्व शब्द विस्तृत अर्थ में भी प्रयोग होता है और सीमित अर्थ में भी प्रयोग होता है। तो जीवात्मा को एक दृष्टि से सर्वज्ञ भी कहते हैं, अर्थात वो इंद्रियों के जितने भी विषय हैं उनको वो जान सकता है, जानने वाला है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इन विषयों को वो जानता है, सब विषयों को जानता है। इस कारण से वो सर्वज्ञ है। अब अल्पज्ञ, जीवात्मा अल्पज्ञ है। इसके दो अर्थ हो सकते हैं। वो थोड़ा जानता है, अधिक नहीं जानता। कोई एक शास्त्र को ही जानता है, कोई 4 शास्त्रों को जानता है, कोई 10 शास्त्रों को जानता है। तो ये कोई थोड़ा जानता है, कोई अधिक जानता है। और जीवात्मा अल्पज्ञ ईश्वर की अपेक्षा से है। ईश्वर जितना जानता है उतना जीवात्मा नहीं जान सकता। जीवात्मा एकदेशी है, ईश्वर सर्वदेशी है, सर्वव्यापक है। इस दृष्टि से जीवात्मा अल्पज्ञ। और अल्पज्ञ का दूसरा अर्थ यदि हम करें कि जीवात्मा के अंदर अविद्या होती है, मिथ्या ज्ञान होता है, अनेक विषयों में उसको भ्रांति होती है, अनेक विषयों में उसको संशय होते हैं। ईश्वर ऐसा नहीं है। ईश्वर को किसी विषय में भ्रांति नहीं है, उल्टा ज्ञान नहीं है। ईश्वर को किसी विषय में संशय नहीं है। ईश्वर को प्रत्येक विषय में ठीक ठीक ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है। इस दृष्टि से ईश्वर सर्वज्ञ है और जीवात्मा इस दृष्टि से उसको हम अल्पज्ञ कहेंगे। तो जीवात्मा अल्पज्ञ है, सामने वाला मनुष्य अल्पज्ञ है, थोड़ा जानता है। तो जब हम इसको जानेंगे तो उससे हमारा दूसरे के प्रति जो द्वेष भाव है, जो क्रोध है, वो दूर होगा। कैसे दूर होगा? उसको समझने का प्रयास करते। किसी व्यक्ति को कोई कार्य दिया गया करने के लिए, 10 काम दिए गए थे, 2 काम वो भूल गया। उसने कहा कि भाई ये 2 काम तो मेरे से हुए ही नहीं, मैं इनको भूल गया। तो अब सामने वाले व्यक्ति को जिसने काम बताए थे उसको गुस्सा आएगा, ये भूल क्यों गया, को करना चाहिए। ईश्वर के पास जितनी भी विद्याएं हैं, जितना भी विज्ञान है, अनेक विषयों की विद्याएं हैं, ईश्वर हमेशा उसको याद रखता है। जीवात्मा भूल जाता है। क्यों भूल जाता है? क्योंकि ईश्वर की जो विद्याएं हैं वो स्वाभाविक हैं, सदा उसके साथ रहती है। और जीवात्मा का जो ज्ञान है वो नैमित्तिक, यानी स्वभाव से ठंडा होता है और निमित्त से वो गर्म हो जाता है। लेकिन वो गर्म पानी भी ज्यादा देर तक गर्म नहीं रहता, कुछ देर बाद वो भी ठंडा हो जाता है। तो पानी, गर्म पानी ठंडा क्यों हुआ? क्योंकि उसके अंदर जो गर्मी थी वो नैमित्तिक थी, वो हट गई, वो चली गई तो पानी ठंडा हो गया। इसी प्रकार से जीवात्मा के पास जो भी ज्ञान होता है वो नैमित्तिक होता है, आता है चला जाता है, आता है चला जाता है। इस कारण से वो भूल जाता है।
ईश्वर के पास ऐसा नहीं है। ईश्वर की जो विद्याएं हैं वो हमेशा उसके पास रहती है, इस कारण से ईश्वर भूलता नहीं है। तो जब हम इस बात को जान लेंगे, अंग्रेजी में भी आपने प्रोवर्ब सुनी होगी, टू एर्र इज ह्यूमन, मनुष्य गलती का पुतला है, उससे भूल हो जाती है, त्रुटियां हो जाती है। तो जब हम इसको प्रतिदिन दोहराएंगे कि मनुष्य अल्पज्य है, वो भूल जाता है, हमेशा याद नहीं रख पाता, भूल जाता है, इसलिए तो हमें प्रतिदिन संध्या करनी पड़ती है। भूल जाते हैं तभी तो हमें प्रतिदिन स्वाध्याय करना पड़ता है। भूल जाते हैं तभी तो हमें प्रतिदिन संकल्प लेना पड़ता है। यदि हम भूलते ना तो संध्या रोज करने की आवश्यकता क्या थी? यदि हम भूलते ना तो हमें रोज स्वाध्याय करने की आवश्यकता क्या थी? वो तो हमेशा याद रहता। तो ये इसलिए ईश्वर जानता है कि ये जीवात्मा अल्पज्य है, इसलिए ईश्वर ने वेद के माध्यम से मनुष्यों को आदेश दिया कि तुम स्वाध्याय करते रहो, प्रतिदिन प्रतिदिन संध्या करते रहो, जिससे कि तुम्हें जीवन का लक्ष्य याद रहे, उस लक्ष्य की प्राप्ति के साधन है वो याद रहे। क्योंकि जब लक्ष्य भूल जाएंगे तो फिर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास कहाँ होगा। लक्ष्य के साधनों को भूल जाएंगे तो फिर साधनों का अनुष्ठान कैसे होगा। तो एक ये विशेषता प्रतिदिन दोहरानी चाहिए कि ईश्वर जीवात्मा अल्पज्य है, वो भूल जाता है। इसलिए जब कोई हमारे संपर्क में रहने वाला व्यक्ति भूल के कारण कोई त्रुटि कर देगा या हमारी हानि कर देगा तो हमें गुस्सा नहीं आएगा। दूसरी बात, हमने किसी व्यक्ति को किसी अतिथि से मिलने के लिए कहा। अब उस व्यक्ति ने अतिथि के साथ जैसी बातचीत करनी चाहिए थी, जैसा व्यवहार करना चाहिए था, उस अतिथि की स्तर को देखकर, उस अतिथि की योग्यता को देखकर वैसी बातचीत, वैसा व्यवहार उसने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो जानता नहीं था, थोड़ी जानकारी थी। और जब हमें ये पता लगता है कि उसने उस अतिथि के साथ ठीक व्यवहार नहीं किया, उसको पानी भी नहीं पूछा, उसको कोई भेंट भी नहीं दी, तो हमको गुस्सा आता है। तो इसको दूर करने का क्या उपाय है? वो बेचारा जानता ही नहीं है कि अलग-अलग स्तर के अतिथियों के साथ कैसा-कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसको इस विषय में जानकारी ही नहीं। एक तो होता है जानकारी को भूल जाना, वो पहले जानता हो, भूल गया हो, वो एक अलग विषय है। और दूसरा प्रसंग ये है कि वो जानता ही नहीं है, उसको किसी ने बताया ही नहीं है, सिखाया ही नहीं है। तो जब किसी ने बताया नहीं, उसको सिखाया नहीं, तो जितना जानेगा उसके हिसाब से तो व्यवहार करेगा। तो इसमें उसका क्या दोष है? तो इस प्रकार से हम जब जान लेंगे तो हमें गुस्सा नहीं आएगा। छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे गलतियाँ कर देते हैं, गलत व्यवहार कर देते हैं। इसमें कारण हम भी हो सकते हैं। हमने उनको सिखाया नहीं है, हमने उनको जानकारी नहीं दी कि कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो हमने नहीं सिखाया और इस कारण से छोटे बालक गलत व्यवहार करते हैं, तो इसमें उनका क्या दोष है? दोष तो हमारा है, हमने उनको नहीं सिखाया। उनकी जैसी जानकारी होगी वैसा तो व्यवहार करेंगे। तो इस प्रकार से जीवात्मा की अल्पज्यता को जानकर हम इस वितर्क से, द्वेष से, क्रोध से बच सकते हैं। और चौथी विशेषता जीवात्मा की, अल्प सामर्थ्य वाला। एक व्यक्ति 6 घंटे ही काम कर सकता है और हमने ये कल्पना कर दी कि 8 घंटे काम करेगा।
और जब वो 8 घंटे काम नहीं करता, 6 घंटे काम करता है, तो हमको गुस्सा आता है कि उसने 6 घंटे काम क्यों किया। हमने किसी व्यक्ति को कहा कि आपको सवेरे 5 बजे उठकर आना है। अब हमने उसके सामर्थ्य को ध्यान में नहीं दिया कि वो 5 बजे तो उठ ही नहीं सकता, और हमने उसको आदेश दे दिया तुम्हें 5 बजे उठ के आना है। और जब वो 5 बजे उठ के नहीं आता, देर से आता है, 6 बजे आता है, तो हमें गुस्सा आता है। ये हमारी गलती है, हमने उसके सामर्थ्य को नहीं देखा कि वो तो 5 बजे वो उठ ही नहीं सकता, उसका अभ्यास ही नहीं है। तो जब हमें सामने वाले व्यक्ति का सामर्थ्य का ठीक-ठीक ज्ञान होता है और उस सामर्थ्य के अनुसार हम उसको कोई कार्य बताते हैं, तो वो उस सामर्थ्य के अनुसार करेगा। और यदि हमें उसके सामर्थ्य का ठीक ज्ञान नहीं है, सामर्थ्य कम है और हमने कार्य अधिक बता दिया, तो फिर इसमें हमें गुस्सा आएगा। इसमें दोष हमारा ही है, हमने उसके सामर्थ्य को ठीक प्रकार से नहीं जाना। तो जीवात्मा अल्पज्ञ है, अल्प सामर्थ्य वाला है, ये चौथी विशेषता। और तीसरी विशेषता, तो जीवात्मा के स्वरूप के विषय में प्रतिदिन विचार करना चाहिए। प्रातः सोममुत रुद्रम हुवेम। रुद्र शब्द का अर्थ जीवात्मा भी होता है। रुद्र शब्द का अर्थ प्राण भी होते हैं, और रुद्र शब्द का अर्थ परमात्मा भी होता है। परमात्मा भी रुद्र है, वो दुष्टों को दंड देकर रुलाता है। जीवात्मा भी रुद्र है। एक तो जीवात्मा रोता है अपने पाप कर्मों का, जब उसको फल मिलता है तब वो रोता है। और प्राण भी रुद्र हैं, क्योंकि जब वो शरीर से निकलते हैं तो वो जीवात्मा को रुलाते हैं। तो इस मंत्र के वेद भाष्य में ऋषि दयानंद जी लिखते हैं कि प्रातः काल की वेला में जीवात्मा के स्वरूप का भी चिंतन करना चाहिए। प्रातः काल की वेला में धर्म अर्थ का चिंतन करना चाहिए। प्रातः काल की वेला में जीवात्मा का चिंतन करना चाहिए, और प्रातः काल की वेला में ईश्वर का भी चिंतन करना चाहिए। सवेरे का समय केवल ईश्वर के चिंतन के लिए नहीं है, उसमें और भी बहुत से कार्य करने होते हैं। प्रातः काल के समय बड़े-बड़े, ऊंचे, अच्छे-अच्छे संकल्प लेने चाहिए। तो इस वेद भाष्य के अनुसार हमें प्रतिदिन जीवात्मा का चिंतन करना चाहिए। इसलिए हम जो यहाँ पर उपासना करते हैं, उसमें सबसे पहले हम ईश्वर, जीव और प्रकृति का चिंतन करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि मन के अंदर कोई राग द्वेष बना हुआ है, वो दूर हो जाए और हमारा मन निर्मल हो जाए, और निर्मल मन होगा तो उससे उपासना करने का फल हमें मिलेगा। और यदि उपासना करते समय राग द्वेष बना हुआ है, मन चंचल बना हुआ है, तो वो उपासना से लाभ नहीं होगा, उपासना का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। तो ये हमें प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में जीवात्मा का चिंतन भी करना चाहिए। आशा है आप करेंगे। 4 बातें मैंने बताई। प्रत्येक जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है। हम उसको रिमोट की तरह नहीं चला सकते। हम उसके एक-एक विचार को अपने अनुसार चलाएं, ऐसा नहीं होगा। वो कुछ अपने स्वतंत्र विचार भी रखेगा। परंतु उसने जो कर्म कर लिया, उसका फल उसको अवश्य भोगना पड़ेगा। परतंत्र है। कुछ-कुछ कर्मों का फल भोगने में स्वतंत्र भी। तीसरी विशेषता, जीवात्मा अल्पज्ञ है, भूल जाता है, अथवा उसको अनेक विषयों की ठीक-ठीक जानकारी नहीं होती, गलत जानकारी होती है, उल्टी जानकारी होती है, अनेक विषयों में उसको संशय होता है। ये प्रतिदिन दोहराना चाहिए। और चौथी बात, जीवात्मा का सामर्थ्य ही सीमित है। अब एक व्यक्ति को काम बताया,
उसने काम किया ही नहीं, तो हमें बड़ा गुस्सा आया, क्यों नहीं किया। हमको ये नहीं पता वो रोगी है, रोगी व्यक्ति काम कैसे करेगा। इसलिए सामने वाले व्यक्ति के सामर्थ्य को भी जानना चाहिए, उसका काम करने का सामर्थ्य है या नहीं है, और स्वस्थ है तो स्वस्थ होते हुए उसमें कितना करने का सामर्थ्य है। तो ठीक ठीक सामर्थ्य का आकलन करेंगे और उसके अनुसार किसी को कार्य दिया जाएगा, तो फिर उससे दुख होने की संभावना नहीं होगी। और उसके सामर्थ्य का हमने ठीक आकलन नहीं किया और उसको काम दे दिया, तो उससे फिर दुख होने की संभावना बनी रहेगी, और दुख होने से फिर द्वेष, क्रोध आदि भी उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये प्रतिदिन हमें इस द्वेष भाव को दूर करने का प्रयास करना है। ये हमारा विषय चल रहा है, अंतःकरण को निर्मल करने के लिए हमें अहिंसा का पालन करना पड़ेगा, और अहिंसा के अंतर्गत सबका सुख चाहना, सबकी उन्नति चाहना, ये अहिंसा है। और हिंसा का मतलब है दूसरे का दुख चाहना, दूसरे की अवनति चाहना, दूसरे की हानि चाहना। और ये भाव यदि दूसरे के प्रति बने रहते हैं तो हमारा अंतःकरण निर्मल नहीं होगा। अंतःकरण निर्मल ना होने से हमारी विद्या नहीं बढ़ेगी, विद्या न बढ़ने से हमारी उन्नति नहीं होगी। और ईश्वर का चिंतन हमारे द्वेष भाव को, क्रोध को दूर करता है। निर्गुण स्तुति, सगुण स्तुति, मंत्रों का सबके लिए प्रार्थना, जिन मंत्रों में सबके लिए प्रार्थना की गई है उसमें उस व्यक्ति के प्रति भी विशेष रूप से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परमेश्वर, ये जो व्यक्ति है जो मेरी हानि कर रहा है, मुझे कष्ट देता है, मेरा अपमान करता है, आपकी कृपा से ये भी आपके शुभ गुण कर्म स्वभावों को धारण करे, अर्थात ये मेरे को जो अन्यायपूर्वक कष्ट दे रहा है ये भी न्यायकारी बन जाए, ये मेरे को अन्यायपूर्वक कष्ट ना दे। आप इस विषय में इसकी बुद्धि को पवित्र कीजिए, और मैं भी यदि कोई अन्याय करता हूँ तो मेरी बुद्धि को भी पवित्र कीजिए। तो सबके लिए प्रार्थना करने से भी सबकी सुख और उन्नति की जो भावना है, उसके जो संस्कार हैं वो दृढ़ बन जाते हैं। और फिर जिस व्यक्ति ने हमारा बहुत उपकार किया है, हमें बहुत लाभ पहुंचाया है, हमें बहुत सुख दिया है, यदि वो कुछ काल के लिए हमें कष्ट भी दे देता है तो हमारे मन में उसके प्रति द्वेष भाव उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि हमें उससे मिलने वाले सुख को या पता है कि इसने पीछे हमें बहुत सुख दिया है। इसी प्रकार से यदि हमारी सबके प्रति सुख की भावना दृढ़ होगी, सबकी सुख हो, सबकी उन्नति हो, यज्ञ प्रार्थना के बाद बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इसमें उसके प्रति भी प्रार्थना, उसको भी साथ में जोड़ना चाहिए जो हमारी हानि कर रहा है, जो हमारा अपमान कर रहा है, सर्वे के अंदर उसको भी लाना चाहिए, ऐसा भावना बनानी चाहिए। तो वो द्वेष भाव को दूर करने का सहायक बनेगा। और दूसरा, जीवात्मा का चिंतन का, यहाँ तक किसी को पूछना है तो पूछ सकते। बहुत ही उत्तम और जीवन जीने की कला और आनंद देने वाला व्याख्यान। और एक जो प्रश्न अक्सर मन में रहता है कि जिसने हमारी हानि की है, हम उसकी हानि करने की सोचते रहते हैं। इस व्याख्यान के माध्यम से स्वामी जी ने हमें बताया कि हमें उसके बारे में भी, उसकी उन्नति सोचना है। कितनी बड़ी बात, ताकि वो जो द्वेष है वो कट जाए, वो हमसे मिट जाए, हट जाए। बहुत बहुत आभार। एक प्रश्न अभी अभी हाल आया है, मैं उसको पढ़ रहा हूँ। प्रश्न है, मोह ममता भी क्या हिंसा है, इसके कारण भी अंतःकरण मलिन होता है। मोह ममता भी क्या हिंसा है, इसके कारण भी अंतःकरण मलिन होता है। स्वामी जी, प्रारंभ में क्या बोला आपने शुरू में?
क्या मोह हिंसा, हिंसा क्या है? मोह ममता भी, मोह ममता भी, मोह मनता क्या? मोह ममता, ममता मोह ममता। अच्छा मोह, अच्छा मोह, मोह और ममता। हाँ, भी क्या हिंसा है, इसके कारण भी अंतःकरण मलिन होता है जी। ममता तो कहते हैं कि अपनेपन का भाव, ये मेरा है, ये ये मेरा लड़का है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा मकान है, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरेपन का जो भाव है इसको ममता कहते हैं। तो ये हिंसा नहीं कहलाएगा, ये तो स्वस्वामी संबंध हमने सांसारिक पदार्थों के साथ जोड़ लिया, इसको हिंसा नहीं कहेंगे। लेकिन इसके कारण भी अंतःकरण हमारा मलिन होगा। हिंसा तो नहीं है, लेकिन इसके कारण हमारा अंतःकरण मलिन होगा। क्यों? क्योंकि जिस पदार्थ से हमारी ममता है, वो पदार्थ यदि हमसे बिछड़ेगा तो हमें दुःख होगा, और दुःख होने से हमारा मन चंचल हो जाएगा, और जिस व्यक्ति ने उस पदार्थ को हमसे अलग किया, उसके प्रति द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। तो ये भी हमारे मन को मलिन करेगा। हिंसा नहीं है, लेकिन मन को ये मलिन, अंतःकरण को मलिन करने वाला है। और मोह, तो मोह ममता बात एक ही है, एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है। बच्चों के अंदर उसका बहुत मोह ममता है इस रूप में। तो वो बच्चों के प्रति मोह ममता है, तो वो बच्चों को दूर नहीं भेजना चाहता, अपने पास ही रखना चाहता है। और यदि कोई बच्चों को उससे दूर कर देता है तो उसके प्रति फिर द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। तो ये सीधा तो वो द्वेष नहीं है, इसको एक होता है राग, एक होता है द्वेष। तो ये एक राग का रूप है, और इस राग के कारण फिर हिंसा हो जाती है। इस रूप में समझना चाहिए। वेद प्रकाश शर्मा जी पूछिए। नमस्ते स्वामी जी। जी बोलिए। नमस्ते जी वेद प्रकाश जी। हमारी दो शंकाएं हैं स्वामी जी। हाँ जी। हम साइंटिफिक टेम्परामेंट के पर्सन हैं, तो हमने साधन पाद में पढ़ा कि अहिंसा प्रतिष्ठ्याम वैर त्यागा। हाँ जी। तो पाड़नी जी को शेर खा गया, जयमरी जी को हाथी ने मार दिया, पिंगल को घड़ियाल खा गया, और हाँ जी। महर्षि दयानंद सबको अमृत देते रहे और हाँ जी। लोगों ने उनको विष पिला दिया। वाह। तो ये हाँ जी। बात कहाँ तक सही है? और दूसरा हमारा सवाल है स्वामी जी, हाँ जी। हम बचपन से आर्य समाजी, आंखें हमने आर्य समाज में खोली, हाँ जी। लेकिन तीव्र मुमुक्षा नहीं पैदा हो रही, उसके लिए हम क्या करें? तीव्र मुमुक्षुत्व। जी, चार अच्छा, तरह के है, तो तीव्र नहीं पैदा हो रहा, क्यों नहीं पैदा हो रहा? चार तरीके कौन से? ये विवेक, वैराग्य, षट नहीं नहीं, संपत्ति और एक होता है तीव्र मुमुक्षा, एक मध्यम मुमुक्षा, एक मंद और एक अति मंद। तो मोक्ष हाँ वाले जी। को तो इसी जन्म में मोक्ष मिल जाता है, मध्यम हाँ वाले जी। को जन्मांतर के बाद मिलता है, हाँ और जो जी। मंद वाला होता है वो कालांतर मिलता है, और अति मंद वाले को हम्म। कभी मोक्ष ही नहीं मिलता। तो हम यही हम्म। जानना चाह रहे थे, दो क्वेश्चन हमारी शंकाएं है स्वामी जी। पहली शंका क्या थी? थोड़ा संकेत करेंगे, थोड़ा ध्यान में नहीं आ रहा। अहिंसा पर, अहिंसा प्रतिष्ठा बैर त्याग। हाँ हाँ, ठीक है समझा। तो इसके व्यास भाष्य में व्यास जी लिखते हैं, सर्व प्राणी नाम वैर त्यागा भवति। वहाँ सर्व शब्द का प्रयोग किया है, और सर्व शब्द का अर्थ प्राय भी होता है। तो इसको इस रूप में समझना चाहिए। कोई ऋषि मुनि के आश्रम, आपने महाभारत रामायण आदि पढ़ा होगा, जी तो उसमें ऐसा वर्णन आता है कि जो उस आश्रम के आसपास रहने वाले हिंसक प्राणियों का भी जो हिंसक भाव है वो दूर हो जाता है। परंतु मान लीजिए पाणिनि जी या और कोई ऋषि मुनि वो अपने आश्रम से कहीं दूर गए, और कोई ऐसा हिंसक प्राणी मिल गया जो उन महात्मा के स्वभाव को नहीं जानता था। क्योंकि जो कई सालों से हिंसक प्राणी महात्मा के साथ रह रहे हैं, महात्मा उनको कुछ खाने के लिए देता है, उनका पालन करता है, तो वो प्राणी उसको समझ जाते हैं कि ये अहिंसक है, फिर वो उसको मारेंगे नहीं। और मान लीजिए वो महात्मा कहीं बाहर चला जाए जंगल में, और कोई ऐसा हिंसक प्राणी मिल जाए जो महात्मा के स्वभाव को ना जानता हो, तो वो तो अपनी हिंसक वृत्ति से उसको मार खा जाए। और दूसरा, कोई अहिंसा में प्रतिष्ठित हो गया, और जैसे ऋषि दयानंद जी के साथ उसका सेवक भी रहता था, तो
सारे सेवकों के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा, तो हर एक के अलग अलग संस्कार होते हैं। जिसकी अच्छी योग्यता होती है, अच्छे संस्कार होते हैं, तो अहिंसा का प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा। और यदि किसी के पिछले जन्म के संस्कार बहुत बिगड़े हुए हैं, तो वो अहिंसक व्यक्ति के साथ रहने से भी उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सबका नहीं छूटेगा, यथा योग्य छूटेगा। तो हमारी शंका यही थी स्वामी जी, ये लोग बिल्कुल अहिंसक थे, फिर भी इनकी हिंसा हो गई। हाँ, वो कहा ना कि सब प्राणियों का नहीं छूटता, तो जो उनके साथ रहते होंगे, जो प्राणी जो उनके स्वभाव को जानते होंगे, उनका तो छूट जाएगा। लेकिन जो प्राणी उनके संपर्क में नहीं रहे, तो वो जब एक बार संपर्क में आएंगे तो वो हिंसा तो करेंगे। जी, ठीक है स्वामी जी। और दूसरी बात, मुमुक्षुत्व। जी। मुमुक्षुत्व का उदाहरण दिया है ना ऋषि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में, कि जैसे भूखे प्यासे व्यक्ति को भोजन पानी के सिवाय कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही जो मुमुक्षु है उसको भी मुक्ति और मुक्ति के साधनों के बिना और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो ये मुक्ति का साधन मुमुक्षुत्व तब उत्पन्न होगा जब हम संसार के दुखों को ऊपर विचार करेंगे कि संसार के अंदर कैसे कैसे दुख प्राणियों को प्राप्त होते हैं, तो फिर हम छूटने का प्रयास करेंगे संसार से। और दूसरी ओर हम ये देखेंगे कि मोक्ष के अंदर जीवात्मा कितने आनंद में रहते हैं, वहाँ उनकी सभी कामनाएं पूरी होती हैं, जहाँ घूमना चाहे वहाँ घूमते हैं, वहाँ कोई अन्याय नहीं होता, अत्याचार नहीं होता, वहाँ कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ती, वहाँ कोई मकान नहीं बनाना पड़ता, वहाँ कोई चोर डाकू नहीं होता, वहाँ कोई भय नहीं होता, वहाँ हमेशा जीवात्मा आनंद में रहता है। तो जब हम इस मोक्ष की स्थिति के ऊपर विचार करेंगे और दोनों का जब तुलना करेंगे कि संसार के अंदर तो कितना दुख है, कैसे कैसे रोग हो जाते हैं, कैंसर हो जाता है, हॉस्पिटलों में पड़े रहना पड़ता है, बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं, कितने कष्ट होते हैं, चोर डाकू होते हैं, कितने भय होते हैं, मकान बनाना पड़ता है, नौकरियां करनी पड़ती है, व्यापार में कितने कष्ट होते हैं, आदि आदि, कितना अन्याय अत्याचार होता है, घनिष्ठ व्यक्ति भी धोखा दे जाते हैं। तो जब इस प्रकार से दोनों का हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, रोज चिंतन करेंगे, तो धीरे धीरे फिर मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा तीव्र होती है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, कोटिशा धन्यवाद, प्रणाम। हाँ जी, धन्यवाद। चलिए अगला प्रश्न किसी का हो तो हाथ उठा दीजिए अपना, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस स्वामी जी ने शुरुआत में शंका का उत्तर दे दिया था आज, वो मैं चाहूँगा स्वामी जी की बात फिर से दोहरा दो। कल नरूला जी ने पूछा था ना कि अगर हम पशुओं को नहीं खाएंगे तो उनकी संख्या बढ़ जाएगी और वो इतनी संख्या में हो जाएगी कि हम कहाँ रहेंगे। इसका उत्तर एक बार, हाँ, ये तो प्रारंभ में बता ही दिया था ना। उस समय कम लोग जुड़े हुए थे, थोड़ा सा एक बार पुनः बता दें आप। तो इसमें ये है कि जब हम गाय भैंस बकरी आदि प्राणियों को नहीं मारेंगे तो हमें दूध दही घी छाछ आदि अधिक खाने को मिलेगा, फिर अन्न खाने की आवश्यकता नहीं होगी, फिर खेतों की भी आवश्यकता नहीं होगी, फिर अधिक जंगल होंगे, फिर जंगल अधिक होने से फिर जो जंगल राज है वो चलेगा। हम जितने प्राणियों को पाल सकते हैं, जितने प्राणियों को नियंत्रित कर सकते हैं, उतना नियंत्रित कर पाएंगे, क्योंकि मनुष्य की भी सीमा होती है और सामर्थ्य होता है रखने का, उनको नियंत्रित करने का। फिर जो अधिक होंगे, जंगलों के अधिक होने से फिर जंगली प्राणी उनको खाएंगे और ये फिर ईश्वर की व्यवस्था के कारण फिर उनकी संख्या नहीं बढ़ पाएगी। अभी भी कोई शंका हो आराधना तो पूछ लीजिए। सभी आर्यों को मेरा नमन। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी। हाँ स्वामी जी, मेरा एक प्रश्न था कि जैसे कि मांस भक्षण को मैं भी वेजिटेरियन हूँ, मैं भी नहीं खाती, बट जैसे नरूला जी ने कल पूछा था, मुझे भी उस पर क्वेश्चन बार बार दिमाग में कई बार पहले भी आया है कि अगर एक समय होता था कि इनका उपयोग होता था, गायों का अपना उपयोग होता था, बैलों का अपना उपयोग होता था, वो समय आपने भी देखा
होगा। मेरे यहाँ भी बचपन में बैल हुआ करते थे, तो उस टाइम खेती उनसे करवाई जाती थी। उपयोगिता, जिस चीज की उपयोगिता है उसे तो व्यक्ति पालता है। अब जिनकी उपयोगिता नहीं है, आज ऐसे जीव जंतुओं को लोग क्यों पालें, नहीं पालेंगे। और एक और चीज साथ में, कि जैसे एक कसाई अगर भागीदार है मांस काटने का, तो क्या वो लोग इस चीज के भागीदार नहीं है कि उन्हें जब तक उनका इस्तेमाल करना था किया, उसके बाद उन्हें दूसरे मतलब किराए के हाथों से कटवा दिया बेचकर। क्या वो उसके भागीदार नहीं है? उन्होंने कहा कि हम मांस भक्षण नहीं करते जी, हम तो बिल्कुल बेदाग है। बट आपने उन्हें, जब तक उन्होंने दूध दिया आपने उन्हें रखा, बाद में उन्होंने कसाई को बेचा और कटवा दिया। तो वो भी दोषी हैं, जिन्होंने पहले तो दूध का सेवन किया और फिर जब वो किसी काम के नहीं रहे तो उन्होंने बेच दिया। तो ये तो माता पिता जैसे होते हैं, माता पिता ने पाला पोसा और जब वृद्ध हो गए तो अब जब उनकी सेवा की आवश्यकता थी तो उनको वृद्ध आश्रम में भेज दिया। तो ये हिंसा है, दोष है। नहीं, मुझे तो ये लगता है कि उस कसाई से दोषी आप ज्यादा हैं, क्योंकि कसाई ने उसका उपभोग नहीं किया। उन्होंने सीधा उसे तिल तिल मरने से, धीरे धीरे मरने से सीधा काट कर बेच दिया। लेकिन आपने तो उसका उपयोग किया जब तक वो उपयोगी था, उसके बाद आपने उसको बेच दिया, क्योंकि अब आपके लिए वो उपयोगी नहीं बचा है। मुझे लगता तो है ये ज्यादा कृत पाप, मतलब पाप के भागीदार आप कहीं ज्यादा हैं उससे। अच्छा, मतलब कि कसाई की अपेक्षा जो कसाई को बेचने वाले हैं वो अधिक पाप के भागी हैं। आपने, जब तक आपके माँ बाप आपके लिए उपयोगी थे, आपने उनके साथ रहे, आपने उनका यूज किया, उसके बाद में आपने उनको वृद्धाश्रम दिखा दिया। हाँ ठीक है, ले सकते हैं, ऐसा मान सकते आपने गाय जब तक दूध दे रही थी आपने रखा, उसके बाद जब लगा कि वृद्ध हो गई, हम तो हैं। भाई हाँ नहीं जी, हाँ खाते हैं मांस, हाँ हम नहीं काटेंगे, आप कसाई को दे दीजिए, हम हाँ कटवा हाँ देंगे। हाँ, ठीक बात है। और उनको अधिक कसाई ने दोष तो तुम्हें काट ही दिया है ना, उसका तो काम ही ये है। नहीं, वो कसाई कसाई मुझे ने जो लगता है कसाई ने फिर भी उसे मुक्ति दे दी, एक बार में काट कर अलग कर दिया। कम से कम वो गाय, वो बैल सड़कों पर पॉलीथीन तो नहीं खा रहे हैं, कागज तो नहीं खा रहे हैं, धीरे धीरे तो नहीं मर रहे हैं भूख से। काट के ही उन्होंने अलग कर दिया उसे। मतलब मेरा अपना, मतलब मुझे ऐसा लगा कि कौन ज्यादा दोषी है इस चीज की जगह, मतलब इस जगह पर। दोषी तो दोनों मान रहे हैं ना आप। हाँ, दोषी दोनों हैं। चलो, ये अब दोषी कौन ज्यादा है ये तो विचारणीय है, और पर दोषी तो दोनों ही माने जाएंगे, कसाई भी हाँ, माना दोषी जाएगा। मुझे भी, मेरा मानना भी है कि दोषी दोनों हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग जिन्होंने उनको जब तक यूज किया तब तक रखा, उसके बाद उन्हें छोड़ दिया, वो कहीं ज्यादा दोषी नजर आए हैं। फिर आपका क्या विचार है? चलो, विचार के बताएंगे, और धन्यवाद। आप कल जुड़े रहेंगे। हाँ, जुड़े हाँ रहते हाँ हैं। जी। हाँ, तो कल विचार लेंगे, और जी धन्यवाद। हाँ जी। संतोष जी अपना प्रश्न पूछिए। संतोष जी क्या शंका है आपकी? संतोष जी, कोई शंका है आपकी? रघुलाल जी आइए। स्वामी जी को सादर प्रणाम, सभी आर्यजनों को प्रणाम। अभी आराधना बेटी ने जो क्वेश्चन पूछा था, स्वामी जी ने बताया कि भाई वो बताएंगे इसके बारे में, लेकिन मेरा विचार है कि दो की बजाय क्या इसमें तीन दोषी नहीं है? एक तो जिन्होंने बेच दिया, उनको छोड़ दिया, एक जिसने काटा, और एक जो खाने वाले हैं। अगर खाने वाला डिमांड नहीं करेगा तो काटने वाला भी नहीं काटेगा, वो काटने वाला नहीं काटेगा तो दूसरा आदमी बेचेगा भी नहीं, चाहे उसकी उपयोगिता है होगी या नहीं होगी। तो मेरे ख्याल में दो की बजाय क्या तीन पक्ष नहीं इसमें जिम्मेदार होंगे? ये स्वामी जी ने। वैसे तो काटने वाला भी, खाने वाला भी, परोसने वाला भी, बनाने वाला भी, सारे दोषी बताए जाते हैं। महर्षि मनु ने जो 8 दोषी बताए वो हम्म, हम्म। 8 दोषी बताए। 8 दोषी बताए गए हैं शायद। मांस काटने की अनुमति देने वाला, मांस काटने वाला, उसको फिर भोजन बनाने वाला, परोसने वाला, खाने वाला, ये इस प्रकार के दोषी बताए। ठीक बात तो है। हाँ जी। चलिए, और क्या करें, आपको दिया कोई प्रश्न रहा नहीं?
लेकिन हम चाहते हैं कि व्यासंग शास्त्री जी जो हमारे इतिहास आज की सभा के मंत्री जी हैं, उनका आशीर्वाद मुझे हम कर दें। जी, बोलिए। पूज्यपाद स्वामी ध्रुवदेव जी महाराज जी का बड़ा ही सुंदर व्यावहारिक रूप से आध्यात्मिक उन्नति के सूत्र रूप में जो व्याख्यान उनका हुआ है, निसंदेह इसके लिए बहुत बहुत उन्हें साधुवाद है, धन्यवाद है, आभार है। और अभी जो प्रश्न आ रहे थे, कौन सबसे ज्यादा दोषी, एक कोई बहन जी ने प्रश्न उठाया था। इसमें मेरा मानना है कि दोषी दोनों है, जैसा कि स्वामी जी भी कह रहे थे, लेकिन उसमें कम और अधिक की जो चर्चा आती है, उसमें महर्षि मनु के अनुसार सभी बराबर के दोषी माने जाएंगे। अनुमंता विशसिता निहंता क्रय विक्रयी संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति अष्टघातकाः। इस प्रमाण के आधार पर वे दोषी हैं। अनुमति देने वाला, विशसिता बांधने वाला, निहंता मारने वाला, क्रय खरीदने, विक्रय मने खरीदने वाला, विक्रय बेचने वाला, परोसने वाला, बनाने वाला, अंत में खाने वाला, ये सभी 8 दोषी हैं। और खास करके गौ माता जिसका दूध हमने सेवन किया, वो कभी भी बेचने लायक नहीं होती। स्वयं मेरे घर की एक घटना है। मेरा जो छोटा भाई, मैंने 3 भाई हम लोग हैं, और उसमें चूंकि मैं मुजफ्फरपुर रहता हूँ, पटना में कार्य रहता है, यहाँ तो प्राध्यापन का कार्य है। वो एक बूढ़ी गौ जो करीब 10 बच्चे तक दे चुकी थी, 10-11। मेरे जो पालन करता था बीच वाला भाई, उसकी इच्छा भी कि इसको बेच करके पैसा मिल जाएगा 5-6 हजार। मुझे पता चला, हमने कहा कि खबरदार, ये कभी नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा पाप होगा। क्योंकि जिस गौ माता को आपने दूध पिया और उसके कितने बछड़े और बछड़ियां हुई, उसका सदुपयोग हुआ, कृषि में कार्य हुआ, इसलिए जब वो बूढ़ी हो गई तो वो कदापि बेचने लायक वो तो वही हो जाएगी। जैसे गौ माता पिता वृद्ध हो गए तो उनको कहीं पर उनको बेच दो, ऐसा तो संभव नहीं हो सकता। इसलिए उसको घर में रखो, उसके मलमूत्र जो खिला रहे हो और वो लाभकारी हैं, कृषि के योग्य हैं, उसको पालो पोषो, यही पुण्य का काम है। तो वो गौ माता अभी भी सुरक्षित है और संतुष्टि पूर्वक घर की शोभा बढ़ा रही है। तो ये कहने का आशय है कि किसी भी गौ माता भी बंज बोली थी, उनको बेच देना ही ज्यादा अच्छा है, वो तुरंत कट जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। मृत्यु दंड देने का अधिकार और उसके भागी बनने का हम कभी भी इस स्थिति के पक्ष में नहीं है, क्योंकि गौ विश्व की माता है और अहिंसा पालन के अंतर्गत हम कभी भी किसी भी जीव का वध नहीं कर सकते। उसमें गौ तो बिल्कुल अग्न्या कहा गया, गौ को अग्न्या कहा गया, और खास करके यजुर्वेदों तो 35 बार गौ को अग्न्या कहा गया है। वो मारने योग्य नहीं है। वो घर में स्वयं मर जाए वो अलग विषय है, उसको विधि पूर्वक संस्कारित करें ढंग से, लेकिन उसको कहीं भी कटने के लिए कहीं भी नहीं देना है, यही वेद कहता है। और वेद आदेश करता है कि उसको मरने नहीं देना है, कटने नहीं देना है। यदि आप अपने घर की गौ माता को किसी को कटने दे दिया, बधशाला में दे दिया, कसाई को दे दिया, पाप के कठोर पाप के भागी होंगे, क्योंकि वेद माता कहती है कि गौ अग्न्या है, उसको बचाना से वो कभी भी बेचने योग्य नहीं है। इस भावना से मैं कहना चाहता हूं कि निस्संदेह गौ माता का हमेशा पालन, और अंत तक जब तक उनका शरीर है तब तक वो हमें लाभ ही देती है। उनकी हड्डियां भी लाभ देगी, चमड़े भी लाभ देंगे,
उनके मलमूत्र लाभ देंगे। जब तक घर में है वो लाभ ही लाभ देने वाला है। इसलिए गौ माता का अवश्य ही रक्षण होना चाहिए। और इसी के साथ ही साथ पूज्यपाद स्वामी जी ने जो रुद्र शब्द पर व्याख्या की बहुत ही सुंदर रहा। और खास करके जीवात्मा के जो 4 लक्षण दिए, मुख्य रूप से 4 कर्तव्य के रूप में, खास करके कर्म करने में स्वतंत्र, फल भोगने में प्रतंत्र, और अल्पज्यता उनकी, और खास करके जीवात्मा का जो सामर्थ्य है वो अल्प सामर्थ्य वाला है। हमें पूर्ण सामर्थ्य की प्राप्ति के लिए ईश्वर की ओर ही आने की आवश्यकता पड़ेगी। निसंदेह मनुष्य का धर्म है कि वो परमात्मा की भक्ति करे। और उन्नति का सबसे महान सूत्र तो यही मेरी दृष्टि से है कि व्यक्ति यम नियम का मुख्य पालन यदि कर लेता है, प्राणायाम और आसन और प्राणायाम की विधि पूर्ण करता है, तो प्रत्याहार अपने आप आने लगते हैं। जैसा कि मेरा अनुभव कहता है, यदि अहिंसा का सही पालन हो, जैसा कि अभी वेद प्रकाश शर्मा जी कह रहे थे कि वो व्याघ्र के द्वारा पाणिनि विनष्ट हुए, व्याघ्र ने उन्हें ग्रस्त कर लिया, या महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती इतने बड़े अहिंसक थे, उनको लोगों ने विष दिया, और उनके साथ रहने वाला को भी इस प्रकार की भावना नहीं आई कि ऋषि को ऐसा हम क्यों करें। ये कई जन्मों का दुर्भाग्य का फल कहा जा सकता है। और खास करके जो व्यक्ति या जो मुनिजन अहिंसक होते हैं, वो कई प्रमाण ऐसे आए हैं कि उनके आश्रम में, जैसा कि स्वामी जी ने कहा कि भाई वो परिचित नहीं होता, इस दृष्टि से वो अनायास वध कर देता है या किसी को मार डालता है, लेकिन उनकी संगति में रहने वाले को तो उसकी गति और उनके स्वभाव से परिचित हो जाने के कारण वह वध नहीं करता या उस पर आक्रमण नहीं करता। लेकिन हाँ जी, इस भावना से मेरा विचार है कि हम अगर पूर्ण अहिंसक हो जाएं तो परमात्मा भी रक्षा करने का सामर्थ्य रखते हैं। और खास करके शरीर तो छूटता अवश्य है, लेकिन यश से वो व्यक्ति जिंदा रहता है, उसकी आयु बढ़ी रहती है। इसलिए यशा कायेन जीवति और कीर्तिर यश से जीवति, ये 2 भावना है जो कि हम, शरीर तो मेरा छूटेगा, ऐसे अहिंसक, ऐसे योगी का शरीर किसी कारण बस छूट सकता है कर्मानुसार, वो भोग कहा जा सकता है, वो किस प्रकार से छूटना है, लेकिन उसकी आयु लंबी हो जाती है। शरीर पंचभौतिक तत्व केवल कटता है, लेकिन वो यशा शरीर से चिरायु हो जाता है। और हम समझते हैं कि ऐसे ऋषि मुनियों की आयु, चंद्र और सूर्य जब तक सृष्टि में रहते हैं तब तक ऐसे मनुष्य, ऐसे धर्मात्मा का नाम चलता रहता है। इसलिए हमें कभी घबराना नहीं चाहिए, वो हमेशा जीवित रहते हैं, वो हमेशा अपने यशा शरीर से उपदेश करते हैं। और यही कारण है कि अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा 1,97,49,49,123 वर्ष, या यूं कह लीजिए 1,96,96,8,53,123 वर्ष हो जाने के बाद भी ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत तक, महर्षि स्वामी दयानंद पर्यंत तक लाखों करोड़ों ऋषि मुनि हुए, उन्होंने पंचभौतिक तत्व स्वरूप शरीर का त्याग तो कर दिया, लेकिन आज भी वे, उनकी स्मृतियां हमें हैं और वे आज भी ज्ञान दे रहे हैं, उनकी पुस्तकें ज्ञान दे रही हैं, उनका विचार ज्ञान दे रहा है। इसलिए इस शरीर से हमें घबराने की जरूरत है कि इस प्रकार की बात होगी। धन्यवाद। समय तो कम है, लेकिन मैंने अपने विचार दिए हैं और स्वामी जी ने भी बहुत सुंदर विचार दिए हैं। निसंदेह है आज हम लोगों को इस बात पर और भी है ना गहन चिंतन करते रहना चाहिए, एक नई नई अनुभूति की प्राप्ति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हाँ जी, धन्यवाद। हाँ लखन जी, नमस्ते, प्रणाम। ये जो गो हत्या के बारे में एक देवी जी कह रही थी कि भाई उसको, गाय को मार दिया जाए एक झटके से तो ज्यादा अच्छा है। देखो हमारी कथित स्वाधीनता के बाद में शिक्षा प्रणाली की कैसी स्थिति है कि आज हमारे नागरिक ये सोचने लग गए कि गाय को है कसाई को देना ज्यादा उचित है, बजाय उसको इधर उधर भटकने देने की। सबसे बड़ी गलती तो हमारी सरकार की है, जिसने संसद में आज तक कानून नहीं बनाया कि गो हत्या को अपराध घोषित किया जाए देश में। हाँ जी, वो उनका प्रश्न ये नहीं था कि उसको कसाई को दे दिया या तो काट करके
आसानी से उसको खा ले खिला दे। उनका प्रश्न ये था कि एक तो कसाई है और दूसरा उसको देने वाला। तो उनका मानना ये था कि हम उसको ज्यादा दोषी मान रहे हैं जो गाय को यूज करने के बाद कसाइयों को दे देता है। तो कम से कम जो बिल्कुल मरने को जिन्होंने छोड़ा है पालने के बाद, और कसाई ने उनको एक ही बार में काट दिया, ठीक है ना। तो ये इस तरह से उनका एक व्याख्या थी। उसको आप अपनी बात। ओम ठीक है, धन्यवाद। चंद्रकांता जी आ रहे हैं। शांति पाठ के लिए हमारे बच्चे तैयार रहे। चंद्रकांता जी। आदरणीय आचार्य जी, हमारे श्रद्धेय व्यास मुनि जी, व्यास शास्त्री जी, मुझे नाम भूल गया उनका, व्यास सुंदर जी, और प्रिय वीर लखनलाल जी तथा मेरे भाई अनिल जी। आज तो चर्चा दोनों विद्वानों ने बहुत उत्तम की। व्यासनंदन जी शास्त्री जी ने तो प्रश्नों का उत्तर देकर बड़े शास्त्रार्थ तरीके से बता दिया कि क्या उत्तम है और क्या उत्तम नहीं है। और हमारे स्वामी जी तो वैसे ही सहज भाव से इतना सुंदर आज व्याख्यान दिया, उद्बोधन दिया, जो दिल में बैठ जाता है। वाकई बड़ा अद्भुत, विलक्षण और बड़ा सुंदर था। और इससे सबसे बड़ी बात यह है, मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ स्वामी जी, कि आपने रुद्र के बारे में जो बताया है कि ईश्वर भी रुद्र है, क्योंकि वो दुष्टों को दंड देता है। प्राण भी रुद्र है, निकलते समय में रुलाते हैं। और जीवात्मा भी रुद्र है। वो उसका रूप क्या है? रुद्र रूप जीवात्मा का दूसरों को कष्ट देने वाला, क्या कुछ और है? कल पूछ लेना, वो अभी चले गए, कल पूछ लेना, उनका सोने का समय हो गया है। व्यासनंदन जी बता देंगे, वो बहुत ज्ञानी है। मुनि जी बता देंगे, मुनि जी बता दीजिए। मुनि जी कि एकादश रुद्रदेव में जीवात्मा का भी नाम है। हाँ जी, 10 प्राण और जीवात्मा 11 हाँ जी, रुद्रदेव हैं। हाँ जी, हाँ जी, 10 प्राण और जीवात्मा दोनों 11 रुद्रदेव हैं। और हाँ जी, 11 रुद्र हैं। हाँ, प्राण भी निकलते हैं और फिर अंत में जीवात्मा भी निकल जाते हैं। और जीवात्मा के निकलते ही अपार माने कष्ट भी होता है इस शरीर को। इसलिए आत्मा भी चूंकि कष्ट में रहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता अपने घर को छोड़ना, लेकिन वो छूट अपने कर्मानुसार जब शरीर घर ही मेरा बर्बाद हो गया, चाहे किसी दुर्घटना से हो या किसी रोग से ग्रस्त हो जाए, तो वो घर छोड़ना पड़ता है। और जीवात्मा नहीं चाहते हुए भी घर को जब छोड़ता है तो जीवात्मा को भी कष्ट होता है। इसलिए जीवात्मा के 6 लक्षण दिए गए हैं: सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, ज्ञान और प्रयत्न। इसलिए उस समय जब शरीर स्वस्थ रहता है तो जीवात्मा भी प्रसन्न रहता है, और जब शरीर रुग्ण हो जाता है तो जीवात्मा भी रुग्ण रूप में कष्ट उनको भी अनुभूति होती है। और जब छूट जाता है शरीर या छोड़ना पड़ता है अंत में जीवात्मा को, उस समय भी कष्ट होता है। इसलिए उसको रोदति रोदयति वास रुद्र। योगी जन को भी रुद्र, देखिए योगी जन प्राण त्यागते हैं प्रसन्नता के साथ, उनको कष्ट नहीं होता, लेकिन उनके भक्तों को बड़ा कष्ट हो जाता है। इसलिए कि हमारे महान ज्ञानी महापुरुष गुजर गए, चल गए, तो उनके शिष्यों को, उनके अनुयायियों को कष्ट होने लगता है, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। रोदति रोदयति वास रुद्र, अर्थात स्वयं रोता है अथवा रुलाता है। इन दोनों का भाव लक्षित करेंगे तो इस भाव से जीवात्मा भी रुद्र सिद्ध हो जाएगा। हाँ, सत्यार्थ प्रकाश में है ना कि 11 रुद्र हैं, तभी मुझे सबसे समझ नहीं आ रही थी कि जीवात्मा को रुद्र कैसे कहा गया। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी, बहुत अच्छी तरह समझ आ गया, अच्छा लगा, अति उत्तम। बहुत प्रसन्न होती हूँ आपका। राममूर्ति जी अपना परिचय दे दीजिए। हेलो। हाँ, परिचय दे दीजिए, कहाँ से आप? हेलो, मैं प्रयागराज से हूँ। अच्छा जी, अच्छा जी। प्रयागराज से राममूर्त? या प्रयागराज से राममूर्त। अच्छा, आर्य समाज से जुड़े हैं? हाँ, यस। अभी तो मैं रिसेंटली वहाँ गया था, रोजड़ में एक प्रोग्राम था ना, जी।
प्रोग्राम में भी गया था मैं। हाँ अभी तो मैं 5 तारीख को ही वापस आया हूँ। अभी 15 दिन का जो शिविर लगा हुआ था, है ना। हाँ जब ये राममूरत जी जुड़े रहिए, आगे भी जुड़े रहिए। और ठीक, जरूर जुड़े रहेंगे, इसलिए तो मैं कोशिश किया मैंने। आप लोगों का वार्तालाप सुन के भी अच्छा लगा। नहीं, आपको भी वार्तालाप करना है, ये परिवार है हमारा। ये जरूर करेंगे। ये महर्षि दयानंद के मानस पुत्रों का परिवार है। आज ये पिता शर्मा जी सत्यों के साथ बात कराई। चल शांति पाठ को जरूर करेंगे। आंदौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरौषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्याम शांति रेदि ओम शांति शांति शांति। जो बोले तो अबे वैदिक धर्म की गुरुवर गजानंद की महर्षि दयानंद की मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की देवकेश्वर श्री कृष्णचंद्र की गौ माता तरथ पालन आर्य समागम रहे वेदी ज्योति जलती रहे ओम दरंता उतरे पलधनी वैदिक अभिवादन हतो नमस्ते जी नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते 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 नमस्ते। अभी को सादर नमस्ते। कल मिलते हैं हंसते हंसते। चलो बाबा नमस्ते, बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।